हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज से हम अपनी क्लास 6 की एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ्स की। तो हम पूरी एनसीईआरटी को कवर करेंगे। इसमें हम चैप्टर 1 से लेके चलेंगे। ठीक है, तो हमारा चैप्टर 1 है नोइंग अ नंबर्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारे चैप्टर का नाम है नोइंग आर नंबर्स। नोइंग हमें चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है। नोइंग मीन्स जानना, आर मीन्स अपने नंबर्स को, मीन्स जो हम अपने नंबर्स यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में, अपने मैथ्स में जो नंबर्स यूज करते हैं उन नंबर्स को जानना। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले हम कुछ थोड़ा सा वार्म अप कर लेते हैं, जो भी आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा। ठीक है, थोड़ा सा वार्म अप करेंगे तो धीरे धीरे हम लेवल को अप करते हुए चलेंगे। बिल्कुल लो से स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल फिर अप 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 करते हुए चलेंगे। क्लियर? तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नंबर्स। नंबर्स क्या होते हैं हमारे? बेसिकली नंबर्स को हम कुछ सिंबल्स से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? कुछ सिंबल्स से। तो हमारे मैथ्स में टोटल 10 सिंबल्स होते हैं। कितने सिंबल्स होते हैं? 10। एंड these symbols are 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ठीक है, हमारे मैथ्स में टोटल कितने सिंबल्स होते हैं? 9। हमारे सारे नंबर इन 9 सिंबल्स पे ही डिपेंड करते हैं। ठीक है, और इन 10 सिंबल्स को हम क्या बोलते हैं? डिजिट्स। क्लियर? तो डिजिट्स क्या होती है हमारी? द 10 सिंबल्स विच वी यूज इन मैथ्स, दीज आर द डिजिट्स। और डिजिट्स कौन कौन सी होती है हमारी? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। क्लियर? अब नेक्स्ट हमारे नंबर्स क्या होते हैं? चलो हमने डिजिट्स तो पढ़ ली, अब हमारे नंबर्स क्या होंगे? नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम? तो नंबर्स की क्या डेफिनेशन होती है? नंबर्स की डेफिनेशन होती है ग्रुप ऑफ डिजिट्स। जब भी हम डिजिट्स की ग्रुपिंग कर देते हैं या फिर डिजिट्स को कंबाइन कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है? हमारा एक नंबर बन जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम राइटिंग 52, इफ आई एम राइटिंग 52, तो 52 क्या है हमारा? ये एक नंबर है। क्या है हमारा? ये एक नंबर है। क्लियर? इफ आई एम राइटिंग 5 एंड 2, अब मैंने 5 को अलग लिखा है और 2 को अलग लिखा है। क्लियर? तो ये क्या होंगी हमारी? ये दोनों हमारी होंगी डिजिट्स। ठीक है, तो आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझ आ गया? डिजिट्स क्या होती है, नंबर्स क्या होते हैं? डिजिट्स हमारी होती है जो सिंबल जो हम मैथ्स में रिप्रेजेंट करते हैं नंबर्स को लिखने के लिए, और हमारे नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स आर द ग्रुप ऑफ डिजिट्स। ठीक है, यहां तक समझ आया? चलो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा और जानते हैं नंबर्स के बारे में। ये आपने पढ़ा भी होगा अपने पिछली क्लासेस में। आपने पढ़ा होगा नेचुरल नंबर्स के बारे में। नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर्स। अब इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है नेचुरल नंबर्स मींस जो हमारे नेचर में होते हैं। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं हमारे? जो हमारे नेचर में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे छोटे बच्चे होते हैं जो पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो हम उनसे पूछते हैं कि बेटा काउंटिंग सुनाओ, तो वो कहाँ से स्टार्ट करते हैं? वो हमेशा 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर हमें कुछ काउंट भी करना होता है, मीन्स हमारे पास बहुत सारी चॉकलेट्स हैं, तो भी हम कहाँ से काउंट करना स्टार्ट करेंगे? 1, 2, 3, 4। ठीक है, और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हमें अपने मनी को काउंट करना है, हमारे पास मनी है बहुत सारे, तो भी हम कैसे काउंट करेंगे उसको? 1 से काउंट करेंगे, क्योंकि 1 से नंबर हमारे नेचर में होते हैं। हमें कोई भी चीज काउंट करनी है, हम कहाँ से? ऑटोमेटिकली हम 1 से ही स्टार्ट करते हैं। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो हमारे नेचर में होते हैं। So write down, natural numbers are the numbers which starts from 1, which start from 1। तो 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7 till infinity. These all are the natural numbers. Clear? चलो नेचुरल नंबर तो हमने समझ लिया. अब हम बात करते हैं ऑड एंड इवन नंबर्स की. ऑड नंबर्स एंड इवन नंबर्स की. ये भी अपने पिछली क्लासेस में अपना पढ़ा होगा, क्योंकि ये हम 4th 5th तक आराम से पढ़ लेते हैं कि हमारे ऑड नंबर्स क्या होते हैं और इवन नंबर्स क्या होते हैं. ठीक है, तो ऑड नंबर्स हमारे क्या होते हैं? विच कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 2, जिनको हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन. ठीक है, अब बात करते हैं इवन नंबर की. इवन नंबर ऑड नंबर से बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं. जैसे ऑड नंबर में क्या है? ऑड नंबर है कि विच कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 2, तो इवन नंबर बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा. विच कैन बी, इट्स कैन नॉट, which cannot be divided by 2. ठीक है, इवन नंबर्स क्या होते हैं? which can be divided by 2. ठीक है, तो इनसे अलग जो भी नंबर्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? इवन नंबर्स. जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन. ठीक है, तो अब तक हमने क्या पढ़ा? हमने डिजिट्स के बारे में पढ़ा. हमारा जो पूरा मैथ्स होता है, मैथ्स के जो हमारे नंबर्स होते हैं वो बेसिकली हमारे 10 सिंबल्स ही होते हैं, उनसे अलग और कुछ नहीं होता. और उन 10 सिंबल्स को हम डिजिट्स बोलते हैं. और जब हम डिजिट्स को कंबाइन कर देते हैं तो उनसे हमारा नंबर बन जाता है. नेक्स्ट हमने पढ़ा कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं. नेचुरल नंबर्स होते हैं हमारे जो हमारे नेचर में होते हैं, मीन्स विच स्टार्ट फ्रॉम द 1 टिल इन्फिनिटी. अब हमने नेक्स्ट पढ़ा था ऑड नंबर्स. ऑड नंबर्स क्या होते हैं हमारे? विच कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 2, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9. उसके बाद हमने पढ़ा इवन नंबर्स के बारे में. इवन नंबर्स हमारे बिल्कुल ऑड नंबर से ऑपोजिट होते हैं. इवन नंबर्स क्या होते हैं हमारे? विच कैन बी डिवाइडेड बाय 2, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12. ठीक है, चलो आगे की बात करते हैं. अब नेक्स्ट, अब हमने नंबर्स को तो जान लिया कि ग्रुप ऑफ डिजिट्स होते हैं. अब इनके प्लेसेस क्या होते हैं? हम इनको नेम्स कैसे देते हैं? जैसे कि मैं अगर मेरे पास एक नंबर है 4896. ठीक है बेटा, हमारे पास एक नंबर है 4896. अब मैं उसको बोलूंगी कैसे? मैं ये तो नहीं बोलूंगी ना, मान लो ये मेरे पास रुपीज है, 4896 मेरे पास रुपीज है. ठीक है, तो मैं इसको ये तो नहीं बोलूंगी कि मेरे पास 4896 रुपीज है. नहीं, तो इनको कुछ नाम भी देना होता है अपनी डिजिट्स को. ठीक है, तो वो क्या होते हैं हमारे? वो होते हैं हमारे नंबर नेम्स. वो होते हैं हमारे नंबर नेम्स. जब भी हम नंबर्स को उनके नेम से बुलाते हैं. ठीक है, अब हमें नेम्स कैसे पता चलता है? वो हमें पता चलता है इनकी प्लेस वैल्यूज से. क्लियर? किससे पता चलता है? हमें इनकी प्लेस वैल्यूज से. तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्लेस वैल्यूज के बारे में. प्लेस वैल्यूज. ठीक है, नेम से ही पता चल रहा है. प्लेस वैल्यूज, प्लेस का मतलब क्या होता है? जगह, कोई जगह. तो उन नंबर्स की जगह क्या होगी? ठीक है, तो प्लेस वैल्यू आपके चैप्टर में 2 तरीके से गिवन है. एक तो है हमारा इंडियन सिस्टम में बेस्ड, और एक है हमारा इंटरनेशनल सिस्टम पे बेस्ड. ठीक है, प्लेस वैल्यूज हमें 2 तरीके से पढ़नी है. एक हमारा इंडियन सिस्टम पे बेस्ड है और दूसरा हमारा इंटरनेशनल सिस्टम पे बेस्ड है. ठीक है, तो 1 बाय 1 हम इसके बारे में जानते हैं कि भाई ये इंडियन सिस्टम क्या है और इंटरनेशनल सिस्टम क्या है. ठीक है, अब इंटरनेशनल सिस्टम, इंडियन सिस्टम की जो प्लेस वैल्यू होती है
चाहे इंटरनेशनल की हो चाहे इंडियन की हो, हमेशा जो प्लेस वैल्यू हम लिखना शुरू करते हैं वो हमेशा राइट साइड से लिखते हैं। ठीक है, कहाँ से लिखते हैं? राइट साइड से। अब हम इंडियन सिस्टम की पहले बात कर लेते हैं। तो हम राइट साइड से लिखना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा वंस, फिर आता है हमारा टेंस, उसके बाद आता है हमारा 100, देन 1000, उसके बाद हमारा 10,000, उसके बाद हमारा लैक्स, उसके बाद हमारा 10 लैक्स, उसके बाद हमारा आता है 10 लैक्स, देन फिर हमारा आ जाएगा करोड़, और उसके बाद 10 करोड़। तो ये क्या होता है हमारा? ये होता है हमारा इंडियन सिस्टम। अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल सिस्टम की। अब बेटा जब भी हम प्लेस वैल्यूज लिखते हैं हमेशा राइट साइड से लिखते हैं, मैंने आपको बताया है, चाहे इंडियन सिस्टम हो चाहे इंटरनेशनल सिस्टम हो। तो हम इंटरनेशनल सिस्टम की स्टार्ट करते हैं। तो इसमें भी पहले वंस आएगा, फिर टेंस, उसके बाद हमारा 100, 100 के बाद 1000, उसके बाद 10,000, देन हमारा लाख की जगह क्या आ जाता है? 100,000, उसके बाद हमारा आएगा मिलियन, देन उसके बाद हमारा आएगा 10 मिलियन, और उसके बाद हमारा आएगा 100 मिलियन, एंड सो ऑन। ये डिफरेंस होता है आपका इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम के बीच। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंडियन सिस्टम को डिस्कस करेंगे। आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा कि इनकी प्लेस वैल्यूज के नेम्स क्या क्या होते हैं। इनको हम आगे फिर से डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हम अब पहले इंडियन सिस्टम को डिस्कस कर लेते हैं एक बारी। इंडियन सिस्टम प्लेस वैल्यूज। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया था कि कहाँ से शुरू करते हैं हम? वंस, टेंस, 100, 1000, देन 10,000, उसके बाद हमारा आता है लाख, 10 लाख, उसके बाद हमारा आता है करोड़, 10 करोड़, एंड सो ऑन। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक नंबर गिवन है, एक नंबर गिवन है 439,652। ठीक है, अब हम ये नंबर हमें बोलना है, ये हमें बताना है। मान लो ये हमारे पास रुपीज है, फिर से मान लेते हैं हमारे पास रुपीज है। अब हम ऐसे तो बोलेंगे नहीं कि हमारे पास 439,652 रुपीज है। इस नंबर का कोई ना कोई तो नाम होगा। तो वो नाम क्या होगा इस नंबर का, वो हम कैसे डिसाइड करते हैं? बाय प्लेस वैल्यूज, प्लेस वैल्यूज को रख के। ठीक है, तो हम हमेशा प्लेस वैल्यूज कहाँ से स्टार्ट करते हैं? राइट साइड से। तो सबसे पहले क्या आती है हमारी? वंस, उसके बाद टेंस, उसके बाद 100, देन 1000, उसके बाद 10,000, उसके बाद लैक्स। ठीक है, तो अब हम इसको कुछ नाम भी देना है नंबर को। तो कैसे स्टार्ट करेंगे? इसकी प्लेस वैल्यूज से। सबसे पहले हमारे पास क्या है? 4 कौन से प्लेस पे है? लाख पे। सो वी विल राइट 4 लाख। अब हमारे 1000 वाले प्लेस पे क्या है? दिस इज 39, सो वी विल राइट 39 thousands। उसके बाद हमारे पास क्या है? 100 वाले प्लेस पे 6, देन वी विल राइट 600, 600, एंड लास्ट में क्या बचा हमारे पास? 52। तो हम लास्ट में क्या लिखेंगे? 52। क्लियर? तो ऐसे हम अपने नंबर्स को नेम्स देते हैं। ठीक है, बाय प्लेस वैल्यूज। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। चलो एक नंबर लेते हैं 1139007
8। ठीक है, अब हमें इसको नंबर नेम देना है। ठीक है, नंबर नेम कैसे देते हैं हम? बाय प्लेस वैल्यूज। अब प्लेस वैल्यूज हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? फ्रॉम द राइट साइड। अब राइट साइड में सबसे पहले हमारा क्या आता है? वंस, देन टेंस, देन 100, उसके बाद 1000, देन 10,000, उसके बाद लाख, देन 10 लाख। ठीक है, तो अब हमें इसको क्या देना है? नंबर नेम देना है। ठीक है, तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? यहाँ से। अब हमारे लाख वाली जगह पे कौन सा नंबर है? दैट इज 13। सो वी विल राइट 13 लाख लाख के बाद क्या आता है हमारा? 1000। सो इट बिकम्स 90,000 उसके बाद हमारा कौन सा प्लेस आता है? 100 वाला प्लेस। ठीक है, बट 100 वाले प्लेस पे 0 है तो हम इसको नहीं लिखेंगे। उसके बाद हमारा क्या आता है? 78। सो इट बिकम्स 13,90,078। 78। This is how we call our numbers by their number names. ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडियन सिस्टम में ही यूज ऑफ कॉमास। कि हम इंडियन सिस्टम में, आपने देखा होगा कि जब बहुत बड़ा सा नंबर लिखा होता है तो उनके बीच में हम कॉमा लगाते हैं। ठीक है, तो वो कॉमा हम यूज कैसे करते हैं? सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूज ऑफ कॉमास। यूज ऑफ कॉमा इन इंडियन सिस्टम। ठीक है, अब हमें यूज ऑफ कॉमास करना है बेटा। इसमें हम डिसाइड कैसे करेंगे कि हमें कॉमा कहाँ पे लगाना है? तो हमारे इंडियन सिस्टम में कुछ पीरियड्स होते हैं जो हम पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट पीरियड हमारा होता है वंस का। वंस वाले पीरियड में हमारा वंस, टेंस एंड 100 आता है। ठीक है, सेकेंड पीरियड होता है हमारा थाउजेंड्स का, जिसमें हमारा 1000 एंड 10,000 आता है। थर्ड पीरियड होता है हमारा लैक्स का, जिसमें हमारा लैक्स एंड 10 लैक्स आता है। फोर्थ पीरियड होता है हमारा करोड़ का, जिसमें हमारा करोड़ एंड 10 करोड़ आता है। ठीक है, ये कुछ पीरियड्स होता है हमारे इंडियन सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे। तो इनके बेसिस पे हम क्या लगाते हैं? कॉमा लगाते हैं। ठीक है, हमेशा इन पीरियड्स के बीच में हम किसका यूज करते हैं? कॉमा का यूज करते हैं। लेट मी हाईलाइट दिस। वंस वाले पीरियड में हमारी 3 प्लेस वैल्यूज हो गई, 1000 वाले प्लेस में हमारी 2 प्लेस वैल्यूज हो गई, लैक्स वाले पीरियड में हमारी 2 प्लेस वैल्यूज हो गई, एंड करोड़ वाले में भी हमारी क्या हो गई? 2 प्लेस वैल्यूज हो गई। तो इनके बीच हम किसका यूज करते हैं? कॉमा का यूज करते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द पीरियड्स। ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कॉमा का यूज कैसे करें। मैंने ये तो बता दिया कि पीरियड्स होता है, उसमें ये प्लेस वैल्यूज आती है। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, मैंने एग्जांपल ले लिया 17394680। ठीक है, अब हमें इसमें कॉमा का यूज करना है बाय इंडियन सिस्टम। किसके थ्रू? इंडियन सिस्टम के थ्रू। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया? हम ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड्स वी यूज कॉमा। ठीक है, तो हमारे हर एक पीरियड के बीच में हमारा कॉमा लगता है। तो पहला पीरियड हमारा वंस का आता है। अब वंस में कितनी प्लेस वैल्यूज होती है? हमारी 3 प्लेस वैल्यूज होती है, दैट इज वंस, टेंस एंड 100। उसके बाद हमारा कॉमा लग रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं वंस, टेंस, 100, इसके बीच में हमारा कॉमा आ गया। ठीक है, उसके बाद हमारी कौन सा पीरियड आ जाता है? 1000 वाला पीरियड। 1000 एंड 10,000, 1000 एंड 10,000, उसके बीच में हमारा कॉमा आ गया। उसका नेक्स्ट पीरियड हमारा कौन सा होता है? लैख वाला, लैक्स एंड 10 लैक्स, लैक्स एंड 10 लैक्स, उसके बीच में हमारा कॉमा आ गया। एंड नेक्स्ट हमारा करोड़। तो
यहाँ पे करोड़ हो गया। तो बेसिकली हम इंडियन सिस्टम में कोमा का यूज कैसे करते हैं, हम अपने पीरियड के बेस पे, ठीक है। अब पीरियड हमारे कैसे होते हैं, वंस में 3 प्लेस वैल्यू, 1000 में 2, लाख्स में 2 एंड करोड़ में भी 2। मींस आप ऐसे याद रख सकते हो कि राइट साइड से 3 डिजिट के बाद कॉमा लगेगा और उसके बाद 2 डिजिट्स बाद हमारा कॉमा लगेगा। क्लियर? चलो अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इंटरनेशनल सिस्टम। अब इंटरनेशनल सिस्टम की प्लेस वैल्यू मैंने आपको बताई थी, चलो फिर से डिस्कस करते हैं उसको। हमेशा हम प्लेस कहाँ से स्टार्ट करते हैं, अपने राइट साइड से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमारी प्लेस वैल्यू क्या होती है, वंस, देन टेंस, उसके बाद आपका 100 आएगा, देन 1000, उसके बाद 10,000, इसमें लैक्स नहीं आता। अब क्या आ जाएगा इसके बाद, 100,000। क्लियर? उसके बाद हमारा मिलियन, हाँ मिलियन, देन 10 मिलियन और उसके बाद आपका 100 मिलियन। क्लियर? ये हमारा होता है इंटरनेशनल सिस्टम टू डिनोट अ नंबर और टू डिनोट द प्लेसेस ऑफ द नंबर। ठीक है, चलो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको। मैं एक एग्जांपल लेती हूं। अब हम इसका नंबर नेम लिखेंगे इन इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, 1397540 ठीक है। सबसे पहले नंबर नेम्स लिखने के लिए हमें इनके प्लेसेस का पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम प्लेसेस काउंट कहाँ से स्टार्ट करते हैं, फ्रॉम द राइट साइड। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा वंस आता है, फिर टेंस आता है इन इंटरनेशनल सिस्टम, उसके बाद हमारा 100 आता है, उसके बाद हमारा 1000 आता है, उसके बाद हमारा 10,000 आएगा, उसके बाद हमारा 100,000 आएगा और उसके बाद हमारा मिलियन आएगा और उसके बाद हमारा 10 मिलियन आएगा। ठीक है, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं कि इसका नंबर नेम कैसे लिखेंगे। ठीक है, जो भी सेम नेम वाले हैं, जो भी सेम नेम वाले हैं, जैसे कि मिलियन, मिलियन एक जगह आ रहा है, 1000 वाले 3 जगह आ रहे हैं, तो इनका पहले एक ग्रुप बना लो आप। ठीक है, स्टार्ट करते हैं कैसे बनाना है। जैसे ये मिलियन मिलियन वाले हैं तो इनका साथ में ये कितना बन गया, 13 बन गया। सो यू विल राइट 13 मिलियन। ठीक है, उसके बाद बेटा हमारा सेकंड हमारा क्या आता है, 1000 वाला। ठीक है, मिलियन वाला कंप्लीट कर लिया, अब 1000। अब 1000 वाले में हमारी 3 डिजिट है, दैट इज 975। सो वी विल राइट 975 कौन से प्लेस पे है, 1000 वाले प्लेस पे। सो विल राइट 975 थाउजेंड्स। ओके, उसके बाद हमारा 100 वाला प्लेस आ गया। 100 पे क्या है हमारा 4, सो विल राइट 400 एंड लास्ट में क्या बचा हमारा 8, क्योंकि टेंस पे 0 है, 0 हम काउंट नहीं करेंगे। 0 और 8 हमारा क्या बन गया, 8 ही बन गया, एंड 8। Clear? This is how we write the number names in international system. It will become 13,975,408। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि हम इंटरनेशनल सिस्टम में कॉमा का यूज कैसे करते हैं। यूज ऑफ कॉमा इन इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम में यूज हो, इसके भी अलग अलग पीरियड्स होते हैं। चलो जानते हैं कौन कौन से पीरियड्स होते हैं इसके। वंस, टेंस, 100, 1000
10,000, 100,000, देन हमारा मिलियन आता है, उसके बाद 10 मिलियन आता है, उसके बाद 100 मिलियन आता है। ठीक है, अब हम इसके पीरियड्स कैसे बनाते हैं। फर्स्ट पीरियड हमारा आता है यही वाला, जो हमारा वंस वाला पीरियड होता है। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड पीरियड, अब इसमें यहाँ पे चेंज स्टार्ट होता है। उसमें हमारा इंडियन सिस्टम में हम 1000 और 10,000 का एक पीरियड बना रहे थे, लैक्स और 10 लैक्स का बना रहे थे, बट इसमें लैक्स तो है नहीं। इसमें 1000 वाले कितने प्लेसेस है, 3 प्लेसेस है, तो हम इन तीनों का एक पीरियड बना देंगे। तो ये हमारा बन गया 1000 वाला पीरियड। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है मिलियन। तो मिलियन वाले हमारे कितने प्लेस है, 3 प्लेस है, तो नेक्स्ट वाला पीरियड जो बन गया वो हमारा मिलियन वाला पीरियड बन गया। इजी। चलो, अब हमारे वंस वाले मिलियन में कितने प्लेस वैल्यू है बेटा, 3 प्लेस वैल्यू है। हर एक पीरियड के बीच हम किसका यूज करेंगे, कोमा का यूज करेंगे, तो यहाँ पे हमारा कोमा आ जाएगा। उसके बाद 1000 वाले पीरियड में भी हमारे 3 प्लेस वैल्यू है। ठीक है, उसके बाद भी हमारा क्या आ जाएगा, कॉमा आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से हमारा पीरियड चेंज हो रहा है। नेक्स्ट हमारा मिलियन वाला पीरियड है, उसमें भी हमारी 3 प्लेस वैल्यू है। ठीक है, तो उससे के बाद भी क्या आ जाएगा, कॉमा आ जाएगा, अगर हमारा नंबर बहुत ज्यादा इससे भी आगे होगा, बिलियन में, ट्रिलियन में। क्लियर। चलो अब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। इफ आई एम राइटिंग 1796542 ठीक है, and I have to use the commas, I have to insert the commas in between on the basis of international system। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको पीरियड्स में डिवाइड करना है। अब पीरियड्स में कैसे डिवाइड करते हैं हम, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस वैल्यूज। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी कौन सा पीरियड होता है, वंस वाला पीरियड। तो वंस वाले पीरियड में हमारी कौन कौन सी वैल्यूज आ जाएंगी, वंस, टेंस एंड 100, वंस, टेंस एंड 100। तो हम इस वाले पीरियड के बाद क्या लगाते हैं, कॉमा इंसर्ट करते हैं। ठीक है, अब हम सेकंड पीरियड पे आते हैं। हमारे सेकंड हमारा 1000 वाला पीरियड होता है, उसमें भी हमारी 3 प्लेस वैल्यूज होती है, दैट इज 1000, 10,000 एंड 100,000। तो ये हमारा बन गया बेटा 1000, ये हमारा 10,000 आ गया, और ये हमारा 100,000 आ गया। ठीक है, अब इसमें भी 1000 वाले में भी हमारे 3 प्लेस वैल्यू है, तो उसके बाद भी हम क्या कर देंगे, कॉमा इंसर्ट कर देंगे। उसके बाद हमारा क्या आ गया, मिलियन एंड 10 मिलियन। ठीक है, इस वाले पीरियड में सिर्फ 2 ही लिखा है, तो हम इसको एज इट इज रहने देंगे। तो दिस इज हाउ वी इंसर्ट द कॉमास इन इंटरनेशनल सिस्टम। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आई होप कि आपको समझ आ चुका होगा। रिवाइज करना, क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना। थैंक यू। लास्ट थोड़ा